हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल महावीर स्टडी पॉइंट। आज का हमारा मैथ का टॉपिक है टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। आज मैं आपको ऐसा करा दूंगा ना कि सारा बेसिक आपका क्लियर हो जाएगा। तो बस आप शुरू से जुड़े रहिए। हर बेसिक क्वेश्चन से लेकर के हाई क्वेश्चन तक सब मैंने ले लिया है। टोटल 37 क्वेश्चन लिए हैं और ऐसा करा दूंगा ना, कभी आपको दोबारा इसमें कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले एक दो बात हम आपको बताना चाहते हैं, वो ध्यान से समझिए। दो बात आपको खास करके जो बहुत ही परेशान करता है वो आज के बाद परेशान नहीं करेगा। देखिए क्या, सबसे पहले हम इसका एक फार्मूला जान लेते हैं कुछ। देखिए, आप जानते हैं, सिंपल सा एक फार्मूला हम आपको बताते हैं। एक फार्मूला, डिस्टेंस बराबर यानी कि दूरी बराबर क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, यानी चाल गुने समय, यानी वेग गुने समय, जो कहिए स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, सिंपल सा आपका फॉर्मूला है कि d बराबर s इंटू टी। अब अगर आपसे स्पीड पूछ देगा तो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बाई टाइम, और टाइम पूछ देगा तो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बाई स्पीड। ठीक है, एक नंबर ये बात हो गया। दूसरा और तीसरा फार्मूला इसी से बन जाएगा हमारा। क्या बन जाएगा, अगर पूछा जाए स्पीड बराबर, तो स्पीड बराबर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बाई टाइम, d बाई टी। अगर हमसे पूछा जाएगा t बराबर क्या होगा, t, तो t बराबर हो जाएगा आपका d बाई एस। बस यही तीन ठो फार्मूला आपको याद रखना। एक फार्मूला याद रखेंगे d बराबर एस स्पीड इंटू टाइम, तो हमारा काम हो जाएगा। दो बात और इम्पोर्टेंट बताते हैं, ध्यान से समझिए। अच्छा, एक बात यहाँ पर ध्यान से समझिए, और एक बात आपको हम बताते हैं, ध्यान से समझिए कि जो स्पीड है ना, स्पीड और टाइम, इन दोनों का संबंध है ना, इन दोनों का हमेशा उल्टा संबंध होता है, विलोम संबंध होता है। इन दोनों में कैसा संबंध होता है, विलोम। क्या कहना चाहते हैं, ये बहुत ज़्यादा काम आने वाला, इसलिए हम आपको पहले ही बता दे रहे हैं। आप सिर्फ ध्यान से समझते जाइए। अभी जो बता रहे हैं ना, मन लगा के खाली समझते जाइए। देखिए आपको कितना अच्छा समझाते हैं हम। स्पीड और टाइम एक दूसरे का विलोम होता है। कैसे होते हैं कि भैया, अगर आप कम स्पीड से, मान लीजिए अगर आप 10 के स्पीड से जा रहे हैं और कहीं जाने में आपको 5 घंटा लगता है, लेकिन आप स्पीड अपना क्या किए, 20 किलोमीटर पर आवर कर दिए, स्पीड अपना 2 गुना कर दिए, तो क्या आपको टाइम उतना ही लगेगा, 5 घंटा लगेगा? नहीं, 5 घंटा से कम लगेगा। अगर स्पीड बढ़ाते हैं, स्पीड को बढ़ा देते हैं, तो टाइम क्या होता है, घट जाता है, और टाइम बढ़ा देते हैं तो स्पीड क्या होता है, घट जाता है। इसलिए दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, उल्टा होता है, विलोम संबंध। ठीक है, आगे चलें। देखिए, और एक कंसेप्ट बता रहे हैं, आपको स्पीड और टाइम में बस इतना ही आपको याद रखना है। ठीक है, कि स्पीड और टाइम में कैसा संबंध होता है, विलोम। स्पीड और टाइम एक दूसरे के उल्टे होते हैं, इतना बात याद रहेगा। और एक चीज़ याद रख लीजिए जो आपको बहुत ज़्यादा परेशान करता है, वो अब हम लिखाने वाले हैं कि भैया, कि किलोमीटर किलोमीटर पर आवर, ऐसे सवाल दिया रहेगा और इसको कहेगा कि भैया मीटर पर सेकंड में बदलिए, मीटर पर सेकंड में। ठीक है भैया, और एक जगह दिया रहेगा कि मीटर पर सेकंड है, तो इसको किलोमीटर पर आवर में बदलिए। बहुत ज़्यादा आपको परेशान करने वाला ये है, इसका हम खात्मा ही कर देते हैं ना, क्यों परेशान करेगा। देखिए भैया, सिंपल सा बात याद रखिए। क्या, देखिए किलोमीटर पर आवर बड़ा वाला है ना, किलोमीटर बड़ा है, मीटर छोटा है, आवर मतलब घंटा बड़ा है, सेकंड छोटा है। तो भैया बड़ा से छोटा जा रहा है, बड़ा से छोटा जा रहा है ना, बड़ा से छोटा बनाना है। क्या बनाना है, छोटा। तो छोटा बनाना जब भी रहेगा ना, तो 5/18 से गुना, कितना से गुना, 5/18 से। ठीक है, और जब मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर बनाना हो, यानी कि छोटा से बड़ा बनाना हो, तो बड़ा बनाना है तो बड़ा वाला ऊपर और छोटा वाला नीचे। बस ये दो बातें आपको याद रखनी है। याद रह जाएगा कि नहीं रह जाएगा, सिंपल सा टेक्निक बता दिए ना। टेक्निक आपको बता दिए कि भैया बड़का से छोटका बनाना क्या है, छोटा वाला, तो 5/18 से गुना, और छोटा से बड़ा बनाना है तो 18/5 से गुना। बहुत जगह आप देखेंगे कभी 5/18 कर दिया, कभी 18/5 कर दिया। अब आपको दिक्कत होने वाला नहीं है। बोलिए, अब आपको दिक्कत होगा
क्या बनाना है, बड़ा से बनाना है छोटा, बनाना छोटा है, छोटा बनाना है तो ऊपर में छोटा रहेगा यानी 5 और नीचे 18 बड़ा रहेगा। क्या बनाना है, बड़ा, छोटा से बड़ा बनाना है, बड़ा बड़ा बनाना है तो बड़ा ऊपर रहेगा यानी 18 ऊपर रहेगा 5 नीचे रहेगा। ये सारा कंसेप्ट खत्म। अब आ जाते हैं हम लोग अपना सवाल का तरफ। चलिए पहला सवाल एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे और बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन तक हम लोग पहुंच जाएंगे। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन जो अभी आपको हम थ्योरी सिखाए उसी का संबंध में क्वेश्चन लिए हैं। कह रहा है 54 किलोमीटर प्रति घंटा का रफ्तार को किसके समान है, मीटर पर सेकंड में बदलना है। किस में बदलना है, मीटर पर सेकंड में। तो देखिए 54 किलोमीटर पर आवर है ना भैया। अभी मैंने बताया था कि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बनाने के लिए क्या करेंगे भैया, मीटर पर सेकंड बनाना है, यानी इसको बनाना है मीटर पर सेकंड में बदलना, यानी छोटका में बदलना, छोटका में। तो छोटा वाला ऊपर और बड़ा वाला नीचे, याद रहेगा। तो 18 से काटिए, 18 कम 18, 18 तिया 54, तो 5 तिया कितना हो जाएगा, 15 मीटर पर सेकंड। कितना आ गया, 15 मीटर पर सेकंड। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। पहला क्वेश्चन समझ में आ गया। इसी तरह से अब दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं। एक बड़ा से छोटा किए तो एक छोटा से बड़ा वाला कर लेते हैं। अगला देखिए कह रहा है एक कार की चाल 72 किलोमीटर पर आवर है, तो इसका मीटर पर सेकंड में, सेम क्वेश्चन है कि 72 किलोमीटर पर आवर है तो इसको मीटर पर सेकंड बनाना है भैया। छोटका में बनाना है, छोटका में, तो छोटा वाला ऊपर बड़ा वाला नीचे। काट दीजिए इसको, 18 कम 18, 18 चौके 72, तो 5 चौके कितना हो जाएगा, 20 मीटर पर सेकंड। पेशेंस बनाकर क्लास में रहिए और इसको समझिए पूरा। देखिए कितना अच्छा अच्छा क्वेश्चन आपको हम करा देते हैं। सारा आपका जो बेस है वो सारा आज मजबूत कर देंगे टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस का। ठीक है, आगे बढ़ जाए भैया। देखिए कह रहा है ये हो गया। अच्छा भैया एक छोटा वाला करा देते हैं। अगर रहेगा कि अगर आपका रहेगा, अगर एक सवाल दे देंगे हम, अगर एक सवाल दे देंगे कि 40 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है, इसको किलोमीटर पर आवर में बदलिए, किलोमीटर पर आवर में। तो भैया छोटका से जाना है बड़का में, तो बड़का वाला ऊपर और छोटका वाला नीचे। तो बस काट दीजिए भैया, 5 से काट दीजिए 8 बार में, 18 को 8 से, 18 का पहाड़ा 8 बार पढ़िएगा तो कितना हो जाएगा आपका 144। तो कितना आ जाएगा 144 किलोमीटर पर आवर। आ गया समझ में कि नहीं आ गया, आ गया समझ में, कर लीजिएगा अब आराम से। तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ, इरेज कर देते हैं। अब सवाल हम बनाएंगे अपना ये वाला। चलिए अब देखिए सवाल। अब कहता है कि एक निश्चित दूरी, अच्छा ध्यान से आप समझते जाइएगा। अब कंसेप्ट एकदम सारा जितना सीखे हैं ना सारा काम आने वाला, ध्यान से एकदम समझते जाइए। बढ़िया बढ़िया सवाल। एक निश्चित दूरी, ये वर्ड को पकड़िए तो भैया, डी कांस्टेंट है, यानी कि निश्चित यानी कि फिक्स है। डी कांस्टेंट है, फिक्स है वो। ठीक है, क्या बता रहे समझिए। 50 किलोमीटर का घंटा का चाल से 8 घंटा में तय किया। भैया स्पीड सब लिख लेते हैं आपके लिए समझाने के लिए, सिर्फ ये क्लास उनके लिए, ये जो समझना चाहते हैं बढ़िया से। स्पीड कितना है, 50 किलोमीटर पर आवर। ठीक है भैया, टाइम कितना है, टाइम, टाइम कितना है भैया, टाइम है 8 घंटा। कितना है, 8 घंटा, 8 आवर। अच्छा तो यहाँ से आप स्पीड डिस्टेंस बता पाइएगा। अभी तो भैया बताए थे डिस्टेंस स्पीड इनटू टाइम, तो 50 गुने 8 यानी डिस्टेंस कितना आ जाएगा भैया, डिस्टेंस आ जाएगा 400। ठीक है, हम सिर्फ आपको समझाने के लिए इतना करना है, आप खाली समझते जाइए बस। इसी दूरी को 5 घंटे में तय करना है, तो यही दूरी है, दूरी यही है, डिस्टेंस यही है। और इसको कितना घंटा में तय करना है, तो यहाँ डिस्टेंस कितना है 400 और इसी को तय करना है कितना घंटा में, तो टाइम दिया है 5 घंटा में। तो कह रहा है स्पीड क्या होना चाहिए, 5 आवर में 400 किलोमीटर, तो स्पीड क्या होना चाहिए। तो भैया स्पीड का फॉर्मूला बताए थे ना कि डिस्टेंस बाई टाइम, डिस्टेंस बाई टाइम। तो यहाँ से काट देंगे, अब 5 से काट देंगे, कितना बार में कट जाएगा, 5 से 80 बार में कट जाएगा। कितना बार में, 80। तो स्पीड होना चाहिए भैया 80 किलोमीटर पर आवर, 80 किलोमीटर पर आवर। आ गया समझ में। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हम आपको बेसिक लेवल वाला समझ के करा रहे हैं। जब आप ये इस चैप्टर को बढ़िया से कर लीजिएगा ना, तो आप इसको स्मार्ट अप्रोच से भी लगा लीजिएगा। हम चाहते तो तुरंत कर सकते थे, लेकिन हम यहाँ पे किए नहीं। आ रहा है मेरा बात समझ में। हम आपको सिर्फ
सिखाने का प्रयास कर रहे हैं, उसी उद्देश्य से हम बना रहे हैं, ठीक है। एकदम पूरा बेसिक लेवल वाला बता रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है ए से बी तक 55 की गति से कार जाती है और 20 तक 3 घंटे में पहुंचती है। ध्यान से समझिए, ए से बी तक कोई स्थान है, तो उन दोनों का बीच का दूरी, कोई स्थान है ए से बी तक, ठीक है। ये कोई स्थान है, कोई जगह है, ये है ए और ये है बी, ये है ए और ये है बी, ठीक है। ये ए है और ये बी है, ठीक है। 55 का गति से जाता 3 घंटा में पहुंचता है। अच्छा एक बात बताइए, अगर आप 50 का स्पीड से जाइएगा और कहीं 3 घंटा में पहुंचिएगा तो बताइए आप कितना दूरी तय किए। तो 50 का स्पीड से गए, 3 घंटा में गए, 3 घंटा लग गया और 50 का स्पीड था, यानी 150 किलोमीटर। सिंपल सा तो बात है। तो कह रहा ए और बी के बीच की दूरी बताइए। ए और बी के बीच की दूरी बताना है तो डिस्टेंस बताना है। तो इस सवाल में तो कुछ भी नहीं है, तो डिस्टेंस बताना है। क्या बताना है? डिस्टेंस। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? स्पीड इनटू टाइम। सिर्फ सीखते जाइए, बेसिक से हाई कब हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा, एकदम नॉर्मली आप सीख जाइएगा। स्पीड कितना है? 55, टाइम कितना है? 3 घंटा, तो 55 तिया कितना हो जाएगा? 165। तो उन दोनों का बीच का दूरी कितना हो जाएगा? 165 किलोमीटर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन। एक आदमी 16 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से चलता है, डाकघर जाता है। वहाँ जाने में उसे 45 मिनट लगे, तो उसके घर से डाकघर की कितनी दूरी है? भैया क्या निकालना है, उस पर अपना फोकस बना के रखिए भैया। तो हमको निकालना है दूरी। क्या निकालना है? दूरी, यानी कि क्या निकालना है? डिस्टेंस। तो डिस्टेंस निकालना है आपका कितना है? 16 किलोमीटर पर आवर। तो 16 किलोमीटर पर आवर स्पीड है। टाइम कितना दे रहा है? 45 मिनट। भैया 45 मिनट, मिनट को बना लीजिए घंटा में। एक बात बताइए, 45 मिनट लिखा हुआ है, 45 मिनट, तो मिनट लिखा हुआ है, इसको घंटा में बनाएंगे। तो घंटा में बनाएंगे तो कितना से भागा करना पड़ेगा? 60 से। अगर हम आपको कहें कि 120 मिनट है, 120 मिनट, इसको घंटा में बना के दिखाइए, तो भैया 120 मिनट यानी 2 घंटा। तो कैसे आएगा 2 घंटा? तो 120 मिनट में कितना से भागा कर देंगे? 60। 60 का 60, 60 दूने 120, तो कितना आ जाएगा? 2 घंटा। तो मिनट को घंटा बनाने के लिए 60 से बहुत जगह काम आने वाला है, तो इसको अच्छा से याद रखिएगा, ठीक है। कि मिनट को घंटा बनाने के लिए 60 से भागा। अब काट लीजिए, 15 तिया 45, 15 चौके 60, और 4 से काटेंगे 16 को कितना बार में? 4 बार में। तो 4 तिया कितना हो गया? 12 किलोमीटर। तो कह रहा है उसके घर से डाकघर की दूरी कितनी है? तो दूरी कितना हो जाएगा? 12 किलोमीटर हो जाएगा। आ रहा समझ में? अगला कह रहा है कि 150, अगला कह रहा है 150 मीटर की दूरी 25 सेकंड में तय करता है, तो उसकी गति किलोमीटर पर आवर में कितनी है? एक एक स्टेप आप बढ़ते जा रहे हैं, हाँ ध्यान से समझिएगा। 150 मीटर का दूरी है डिस्टेंस, ठीक है। डिस्टेंस कितना है? 150। टाइम कितना ले रहा है? 25 सेकंड। तो सबसे पहले यहाँ पे निकाल लेते हैं ना। तो यहाँ से हमारा स्पीड कितना आ जाएगा? स्पीड आ जाएगा डिस्टेंस बाई टाइम। तो डिस्टेंस कितना है? 150, और टाइम कितना है? 25। अच्छा एक बात ध्यान से समझिए, और ये मीटर में है, ये सेकंड में। जो हमारा आंसर आएगा ना भैया, छोटा वाला आएगा, यानी मीटर पर सेकंड वाला आएगा। हमसे आंसर मांगा है किलोमीटर पर घंटा, किलोमीटर पर आवर में बोला है, तो किलोमीटर पर आवर। तो बड़ा वाला बनाना है, तो भैया सिखाया अभी कि बड़ा वाला ऊपर और छोटा वाला नीचे, यानी 18 ऊपर और 5 कहाँ? नीचे। आ रहा है ना समझ में भैया? ये जो मेरा आंसर आता 150/25 किए थे, ये मीटर था, ये सेकंड था, यानी मीटर सेकंड वाला ये बात हो रहा है। और हमको बनाना है किलोमीटर पर आवर में बदलना है इसको। आंसर सारा वही दिया है, तो ऊपर में बड़ा वाला, नीचे छोटा वाला, अभी सिखाए थे। अब यहाँ से काट लेंगे, 25 छक्के 150, 6 बार में कटेगा। कितना बार में? 6 बार में। तो यहाँ से हमारा हो जा रहा है 18 छक्के कितना हो जाता है आपका? 108। 108/5। एक टेक्निक सिखाते हैं भागा देने का। एक काम कीजिए, ऊपर भी 2 से गुना कर दीजिए और नीचे भी 2 से, अपना मन से। 2 2 तो कट ही जाएगा, तो कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं। क्यों गुना किया अभी बताते हैं। 108 दूना हो जाएगा 216, और बटा 5 दूना कितना हो जाएगा? नीचे 10। भैया जब एगो 10 हो गया, तो एक पॉइंट के, एक संख्या के पहले क्या बिठा दीजिएगा? पॉइंट बैठा दीजिए। इसीलिए तो इसको 5 दूना कितना बना लिए थे? 10 बना लिए थे। आ गया ना समझ में? तो कितना हो जाएगा? 21.6। तो कितना किलोमीटर पर आवर स्पीड आ जाएगा? 21.6 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अगला कह रहा है एक दूसरे से 65 किलोमीटर की दूरी पर स्थित 2 शहर हैं, ठीक है।
दो शहर हैं, उनके बीच की दूरी कितना है? 65 किलोमीटर। ठीक है, आगे कहता है एक मोटर चालक 2 घंटा 10 मिनट में पूरा करता है। मान लेते कोई दो शहर का बीच का नाम दे देते हैं, मान लेते ए से बी तक है कोई शहर, इन दोनों का बीच का दूरी कितना दिया हुआ है? 65 किलोमीटर। कितना है? 65 किलोमीटर। ठीक है, यहाँ पे लिखिए अब क्या क्या दिया हुआ है, लिखिए। डी दिया हुआ है 65 किलोमीटर। आपका क्या दिया हुआ है? टाइम दिया हुआ है, टाइम 2 घंटा 10 मिनट, 2 आवर 10 मिनट। ठीक है, उसकी गति मीटर, कह रहा है मीटर प्रति मिनट में बताइए, मीटर प्रति मिनट में। ठीक है, बता देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा भैया, गति बताना यानी स्पीड, स्पीड का फार्मूला क्या हो जाएगा भैया? स्पीड का फार्मूला जाएगा डी बाई टी, यानी डिस्टेंस बटा टाइम। तो 65 किलोमीटर है। अच्छा अच्छा, इसको अच्छा भैया मिनट में बताने बोला, प्रति मिनट में, प्रति मिनट में बताने बोला। तो 2 घंटा 10 मिनट बराबर कितना हो जाएगा? 2 घंटा 120 130 मिनट हो जाएगा। 130 क्या हो जाएगा? 130 मिनट हो जाएगा। तो लिखिए 130 मिनट। एक बात बताइए भैया, ऊपर में जो है ना आपका, ऊपर में जो है ना आपका किलोमीटर है, क्या है? किलोमीटर। तो इसको मीटर में बना दीजिए, क्या चीज में बना दीजिए? मीटर में। और मीटर में बनाने के लिए कितना से गुना करना पड़ेगा? 1000 से गुना करना पड़ेगा, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, क्योंकि 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर। तो 65 किलोमीटर बराबर कितना हो जाएगा? तो 65 किलोमीटर बराबर कितना हो जाएगा? 65,000 किलोमीटर। आगे ना समझ में? बस अब काट लेते हैं यहाँ से। धीरे धीरे लेवल बढ़ रहा है, आपको पता भी नहीं चलेगा, लेवल बढ़ जाएगा धीरे धीरे। जीरो जीरो क्या हो गया? कट गया। 13 से 65 को काटेंगे, 13 पचे 65। देखिए 5 पे 2 जीरो यानी 500। कितना हो जा रहा है? 500। तो कितना हो जाएगा हमारा? 500 मीटर प्रति मिनट। क्या हो जाएगा आंसर? 500 मीटर पर मिनट। ठीक है, नेक्स्ट। अगर अंबर 20 किलोमीटर की चाल से दौड़े तो वह 400 मीटर की दूरी कितने समय में तय कर लेगा? देखिए आपका स्पीड दिया गया है 20 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो वह 400 मीटर की दूरी, डिस्टेंस कितना दिया गया है? 400 मीटर दिया गया है, मीटर। अब देखिए कितने समय में तय कर लेगा, यहाँ आंसर मिनट में, क्या चीज़ में है? मिनट में। हमको टी निकालना है, क्या निकालना है? टी। तो टी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? डी बाई एस, यानी डिस्टेंस बटा स्पीड। 400 बटा, एक बात ध्यान से समझिए, यहाँ पे 20 किलोमीटर पर आवर है, ये मीटर में है, ये किलोमीटर में, काम नहीं चलने वाला है। तो एक काम करते भैया, इसको छोटका वाला कैटेगरी बना लेते हैं। 20 किलोमीटर पर आवर को छोटका वाला बनाइएगा तो छोटा वाला ऊपर है ना, और बड़ा वाला नीचे। तो जब 5/18 लिखेंगे तो ये 18 कहाँ चला जाएगा? पलट के ऊपर चला जाएगा। अच्छा लिख लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 400 बटा नीचे कितना रहेगा? 20 × 5, और ये 18 पलट के कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। अब काट लीजिए, देखिए काटना बहुत ईजी है। 20 पचे 100 हो जाएगा, और इससे इसको काट देंगे, कितना हो जाएगा? 4। तो 18 चौके आ गया 72 सेकेंड आ गया। 72 क्या आ गया? सेकेंड। और 72 सेकेंड को हम मिनट में बदलेंगे, सेकेंड को मिनट में बदलेंगे तो 60 से भागा, तो हमारा 72 सेकेंड मतलब तो आप जानते ही हैं कि 1 मिनट 12 सेकेंड। कितना हो जाएगा? 1 मिनट 12 सेकेंड। तो 1 मिनट 12 सेकेंड वाला ऑप्शन हो जाएगा। देखिए 1 मिनट 12 सेकेंड वाला ऑप्शन नहीं है, कोई बात नहीं, इसको भागा दे के दिखा देते हैं कि 72 में 72 भागा करेंगे, 60 से भागा करेंगे 72 को, तो 60 कम 60 बचेगा 12। तो कैसे लिखा था भैया? कैसे लिखा था? लिखा था ऐसे, 1 60 12, और ये कट जाता 12 कम 12 12 बचे 60। तो 1/1/5 कितना हो जाता? 1/1/5 हो जाता कि नहीं हो जाता? हाँ या ना? तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाता? ऑप्शन नंबर सी हो जाता। ठीक है, अगला आ रहा है ना आप लोगों को समझ में? जरूर आ रहा होगा। एक बाइक सवार 54 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से एक पुल को पार करता है। यदि वो पुल को 4 मिनट का समय में पार कर लेता है तो पुल की लंबाई। देखिए बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आना स्टार्ट हो गया, ध्यान से समझते जाइएगा। हाँ, एक बाइक सवार पर व्यक्ति, देखिए 54 किलोमीटर पर आवर का स्पीड है, 4 मिनट का समय ले रहा। पुल की लंबाई, पुल की लंबाई
तो पुल की लंबाई यानी डिस्टेंस मांगा, क्या मांगा है, डिस्टेंस। क्या क्या दिया हुआ है हमारा, स्पीड दिया हुआ है 54 किलोमीटर पर आवर। आगे क्या दिया हुआ है, आगे दिया हुआ है टाइम दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है कितना दिया हुआ है, 4 मिनट, मिनट में दिया हुआ है, ये ध्यान रखना है। तो कह रहा है पुल की लंबाई किलोमीटर में बताना, क्या चीज़ बताना, किलोमीटर में। अच्छा डिस्टेंस का फार्मूला क्या हो जाएगा भैया, तो डिस्टेंस का फार्मूला हो जाएगा स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू कितना हो जाएगा, टाइम। अच्छा भैया ये 4 मिनट है, अब मिनट को क्या चीज़ बना दीजिए, घंटा में बना दीजिए, क्या चीज़ बना दीजिए, घंटा में। तो 60 से भागा हो जाएगा, सिंपल सी तो बात है, आ रहा समझ में। अब काटिए, तो काट देते हैं इसको, देखिए क्या चीज़ से काटते हैं, 6 से काटते हैं, 6 10 से 60 और 6 9 54, अब नहीं काटेंगे, रहने देते हैं। तो यहाँ हो जा रहा है 9 चौके 36, 36/10, और किसी के भी नीचे 10 आ गया तो अब तो बल्ले बल्ले हैं। तो 3.6, क्योंकि 10 है तो एक घर के पहले क्या बैठ जाएगा, दशमलव बैठ जाएगा, तो 3.6। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ चलिए। एक व्यक्ति 3 घंटे में 10.2 किलोमीटर जाता है, तो 5 घंटे में उसके द्वारा तय की गई दूरी कितना होगा। देखिए ध्यान से समझिए, बहुत ही हल्का है, बहुत ही हल्का। देखिए कह रहा है 3 घंटे में कितना गया, 10.2, तो 5 घंटे में कितना जाएगा, 3 घंटे में गया, दूसरा अप्रोच से सिखा देता है एकदम सिंपल। 3 घंटा में गया 10.2, तो 1 घंटा में कितना गया होगा, तो 1 घंटा में गया होगा 10.2/3। तो 5 घंटा में कितना गया होगा, तो 5 घंटा में जाएगा 10.2/3 इंटू 5। ये दशमलव हटा लेते हैं, इसके बदले में क्या लगा देंगे, 0। अब काट देंगे, काटिए, 3 तिया 9 कटेगा पूरा पूरी, 3 तिया 9 और 3 चौके 12। तो और इसको काट लीजिए, 5 दूनी 10, इसको काट लीजिए, 2 सतरे 34। तो कितना आ गया, 17 किलोमीटर। बस इतना इजी सवाल था, 17 किलोमीटर कितना हो जाएगा, 17 किलोमीटर। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ चलिए। आ रहा है ना सबको समझ में। देखिए कह रहा है अगला सवाल कि एक व्यक्ति ने कुछ दूरी कार द्वारा 40 की स्पीड से 9 घंटे में तय की। यदि वह 60 की चाल से कार चलाए तो इसी दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा। ठीक है, ध्यान से समझिए, इसको कुछ बताते हैं इसमें, ध्यान से समझिए। कह रहा है 40 का स्पीड से 9 गया। एक बात बताइए, यहाँ देखिए कुछ दूरी दिखा है, दूरी नहीं पता है ना, कुछ दूरी पता नहीं है। ठीक है, जितना दूरी पहले गया है उतना ही दूरी बाद में गया, यही भी क्वेश्चन बोला कि यदि वो 60 का कार से चलाए तो इसी दूरी को, देखिए ना, इस दूरी को तो दूरी यहाँ पे डिस्टेंस जो है कांस्टेंट है, दूरी स्थिर है, वह एक स्थिर राशि है। अगर 60 होगा तो 60 होगा, 40 होगा तो 40 से दूरी होगा, 80 होगा तो 80 दूरी होगा। जितना इधर से गया था कार से गया है उतना कैची से गया है फिर से, हाँ, कि जितना पहला 40 से स्पीड से गया उतना 60 का स्पीड जाएगा, वही दूरी सेम रहेगा, यही बताना चाहते हैं। तो 40 का स्पीड से कितना दूरी गया, 9 घंटा में। तो कह रहा है 60 का स्पीड से कितना दूरी जाएगा। दूसरा अप्रोच इसमें लगा दिए, एकदम कोई प्रॉब्लम का तो हमको बात ही नहीं नज़र आ रहा है। आ रहा है समझ में, काट दीजिए इसको, कटेगा। क्या लगाए हैं, कुछ पता चल रहा है इसमें, बताइए, आप ही बताइए। भैया कुछ नहीं लगाए हैं इसमें, तो आपने डी का फॉर्मूला लगा दिया। डी बराबर क्या हो गया, स्पीड इंटू टाइम। सिंपल सा सवाल है कि डी बराबर स्पीड इंटू टाइम। तो बस कि पहला दूरी जितना में गया यानी 40 इंटू 9 जितना गया उतना ही दूसरा 60 का स्पीड से जाएगा। तो पता नहीं है कितना समय में जाएगा, तो मान लीजिए एक्स में जाएगा। अब काट देंगे 20 दूना 40, 20 तिया 60 और 3 से काट देंगे 9 को 3 बार में, तो एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 तिया 6। अब समझ में आ गया भैया कि तो कितना समय लगने वाला है, तो 6 घंटा लगने वाला है। बस ख़त्म। तरह तरह का अप्रोच सिखाते रहेंगे, सब अप्रोच सिखाएंगे, बस बने रहिए। अगला देखिए, सेम अप्रोच लगाना है। इस क्वेश्चन को आप भी ट्राई करने का कोशिश कीजिए, आप भी बना सकते हैं, इस क्वेश्चन को बनाइए। देखिए कह रहा है 5 घंटे में 60 का स्पीड से जाता है, 5 घंटे में कितना, जो एक ही तरह का क्वेश्चन है ना, हम सिर्फ ऐसे ही लगा दे रहे हैं। उसका एक क्वेश्चन तो आपको अच्छा से डिटेल से हम बता ही दी। तो 50 का स्पीड से कितना टाइम लगेगा, तो 50 का स्पीड से मान लिए कितना टाइम लगेगा, एक्स टाइम लगेगा। बस काट दीजिए यहाँ से, 0 0 क्या हो गया, कट गया, 5 5 क्या हो गया, कट गया। तो एक्स का वैल्यू कितना आ गया, तो एक्स का वैल्यू कितना आ गया, 6 आ गया। कितना आ गया, 6। आ रहा है ना समझ में, बहुत
अच्छा से एकदम बताने का प्रयास हो रहा है। देखिए अगला, अब देखिए, एक समान गति से चलने पर एक बस 3 घंटे में 180 किलोमीटर की दूरी करती है तथा रेलगाड़ी 4 घंटे में 280 किलोमीटर की। इनके द्वारा तय की गई दूरियों का अनुपात क्या है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। देखिए 3 घंटा में कितना गया है, ये पहला बात है। और ये दूसरा बात है कि 3 घंटा में 180 और 4 घंटा में 280। क्या करेंगे इसमें, देखिए ध्यान से समझाते हैं। देखिए ये क्या क्या है, एक समान गति से चलने वाली एक बस 3 घंटा में 180 तथा एक रेलगाड़ी। ये बस है और ये क्या है, रेल है। ठीक है भैया, ये जो बस है ये रेल है। बस 3 घंटा में 180 गया, तो भैया कुछ पता चल रहा है, ये है डिस्टेंस, ये है टाइम, तो स्पीड यहाँ से कितना आ जाएगा भैया, स्पीड आ जाएगा 180/3। ठीक है, बस के लिए भैया इसका स्पीड कितना आ जाएगा, इसका दूरी कितना है 280 और इसका टाइम कितना लग रहा है, 4 घंटा लग रहा है। काट दीजिए भैया, यहाँ से बस का स्पीड आ जा रहा है 60 और यहाँ से रेल का कितना आ जा रहा है 70। तो भैया हमसे बोला है दूरियों का अनुपात क्या होगा, क्या पूछ रहा है हमसे, तो उनकी तय की गई दूरियों का अनुपात बोला, दूरी का अनुपात, क्या बोला है, दूरी का अनुपात। एक लाइन यहाँ ध्यान से समझिए, इनके द्वारा 1 घंटे में तय की गई दूरियों का क्या अनुपात है। 1 घंटा में कोई कितना दूरी तय करता है, उसका स्पीड ही तो बताता है। हम कहेंगे कि मेरा स्पीड 72 किलोमीटर पर आवर है, हम कहेंगे कि मेरा स्पीड, या मान लीजिए 60 किलोमीटर पर आवर है मेरा स्पीड, 60 किलोमीटर पर आवर, तो यही तो मेरा 1 घंटा में तय किया गया दूरी है। आ रहा समझ में, तो वही बेसिकली क्वेश्चन बोला है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, वही क्वेश्चन कहा है। इसको इरेज कर देते हैं। तो यहाँ है 60 का स्पीड, यहाँ है 70 का स्पीड, काट देंगे तो कितना आ जाएगा, 6:7। तो बस और रेल के द्वारा जो 1 घंटा में तय किया गया दूरी है, उन दोनों का अनुपात क्या हो जाएगा, 6:7 हो जाएगा। 7:6 भी है, गलती से वो नहीं टिक करना है। हाँ, अगला क्वेश्चन देखिए, बढ़िया क्वेश्चन है। एक ट्रक 1 मिनट में 550 मीटर की दूरी तय करती है, जबकि एक बस 45 मिनट में 33 किलोमीटर की दूरी तय करती है। इसमें थोड़ा सा मीटर, किलोमीटर, मिनट का खेला है, वही अगर खेल समझ जाएंगे तो अच्छे से हम बना सकते हैं इसको। तो इस क्वेश्चन को लगाइए आप भी। देखिए यहाँ पे है एक बस है, क्या है, ट्रक है, एक ट्रक है और एक क्या है, एक बस है। ठीक है भैया, अच्छा, ट्रक 550 मीटर की दूरी करती है 1 मिनट में, तो यहाँ से स्पीड निकालिए। स्पीड बोलिए 550 मीटर है, कितना देर में कर रहा है भैया, 1 मिनट में। मिनट में लिखा है, ध्यान रखिएगा, ये मीटर में है और ये मिनट में। ठीक है, बस भैया, बस 45 मिनट में 33 किलोमीटर, 33 किलोमीटर 45 मिनट में। भैया ये तो मिनट सही है, ये भी नीचे मिनट है, ये भी नीचे मिनट है, ऊपर ये मीटर है, ये किलोमीटर। भैया इसको बना दीजिए मीटर, क्या बना दीजिए, मीटर। तो 1000 से गुना, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, तो 33 किलोमीटर में 33,000 मीटर। आ रहा समझ में। तो इनका अनुपात मांगा था, क्या मांगा था, अनुपात। तो इसका स्पीड कितना आया, 550। एक का नीचे वैल्यू कुछ नहीं है, छोड़ दीजिए। अनुपात कितना आया, 33 गुना 1000/45। कुछ काट पीट होगा तो कर लेते हैं, काट पीट मचाते हैं यहाँ पे। ये जीरो से ये जीरो क्या हो गया, कट गया। 11 तिया 43, 33, 11 पचे 55। फिर 5 से काटेंगे इसको तो 5 बीसे 100। 3 से इसको काटेंगे नीचे में, कितना होगा, तो 15। और फिर इसको 5 से काटेंगे तो 5 तिया 15, 5 चौको 20। तो यहाँ से कितना हो जाएगा हमारा, 3 को इधर से गुना कर देंगे तो 3 हो जाएगा, और इधर कितना बच जाएगा हमारा, 4। तो कितना आ जा रहा है हमारा, 3:4। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 3:4। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 3:4। हर टाइप का जैसा सवाल लिया आपका प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, अगला, एक साइकिल सवार 50 किलोमीटर का गति से कुछ दूरी तय किया तथा 60 किलो का गति से वापस आ गया, तो उसका औसत गति बताना है। सिखा देते हैं औसत गति, ज़िंदगी में कभी भी आएगा ऐसा, तो उसको एकदम आराम से इजीली बना पाइएगा आज के बाद। देखिए औसत गति जब भी निकालने बोले, औसत गति, औसत गति, तो औसत गति का फॉर्मूला लिख लीजिए, 2 × AB बटा A+B। रख दीजिए यहाँ पे 2AB, 2AB, ए पहला कितना, ए मतलब 50, बी मतलब कितना है यहाँ पे 60। 50 60 का जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 110।
जीरो जीरो कट, जीरो जीरो क्या हो जाएगा, जीरो जीरो कट जाएगा। ऊपर कितना हो गया, तो ऊपर हो गया 300 दूना 600, 600 बटा 11 कितना हो गया, 600 बटा 11। अब 11 से इसको भागा देंगे, 11 से, तो 11 से 600 को भागा दीजिएगा तो 11 पचे 55, 5 वाला आंसर होगा। 56 भी है, देख लेते हैं। 11 पचे 55, 5 बचेगा, 11 पचे 55 नहीं होगा, 11 चौके 44, और फिर 5 बचेगा। तो इस तरह से अब चलता जाएगा, तो 11 चौके 44, तो इस तरह से चलता जाएगा। तो कह सकते हैं 54.5। क्या कह सकते हैं, 54.5। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखिए, एक गाड़ी प्रथम 30 किलोमीटर के दौरान 15 किलोमीटर के वेग से चलती है एवं अगले 50 किलोमीटर के दौरान 25 से चलती है। तो पूरी यात्रा में औसत वेग बताइए, औसत चाल बताना है। औसत क्या बताना है, चाल बताना है। अच्छा ठीक है, 30 किलोमीटर के दौरान 15 का स्पीड से गया, ठीक है, तो पहला स्पीड कितना हो जाएगा, 30 किलोमीटर 15 का स्पीड से गया, तो पहले टाइम कितना ले रहा है ये देख लेते हैं। पहले टाइम कितना ले रहा है, तो 30 का स्पीड से कितना गया भैया, 30 किलोमीटर गया किसका स्पीड से, 15। तो पहले में टाइम कितना जा रहा है भैया, 2 घंटा। कितना लग रहा है टाइम, 2 घंटा। ठीक है भैया, ये समझ में आया। अगला बताइए, 50 किलोमीटर 25 का स्पीड से गया, तो यहाँ टाइम कितना लग रहा है, 50 का स्पीड गया कितना का स्पीड से, 25 का स्पीड से। अब कितना टाइम लग रहा है भैया, फिर कितना लग रहा है, 2 घंटा। ठीक है भैया, इतना दूर तक हमको समझ में आ गया। अब आगे का कुछ कहानी है तो बताइए। कुल दूरी लिखिए यहाँ पे कितना होगा, आप बताइए। पहले हम गए 30 और फिर गए 50, तो हम कितना अभी तक चल लिए होंगे, 80 चल लिए होंगे, हाँ या ना। तो औसत चाल का ना एगो सिंपल सा और अच्छा सा खूबसूरत सा फॉर्मूला भी लिख लीजिए, यह भी काम आ जाएगा। वो बताए थे वो भी ठीक है, ये भी ठीक है। औसत चाल का एगो फार्मूला क्या होता है भैया, कुल दूरी। सिंपल सा फॉर्मूला कि कुल दूरी, वो भूल जाइएगा, ये कभी नहीं भूलिएगा। कुल दूरी बटा कुल समय, बटा कुल समय, सवाल ख़त्म। कुल समय, कुल दूरी कितना भैया, तो भैया पहले गया था 30 फिर गया 50, कुल दूरी कितना हो जाएगा भैया, 80। कुल समय भैया पहले लगा 2 घंटा, अब लगा 2 घंटा, दो दो कितना घंटा हो गया, 4 घंटा। तो यहाँ से एवरेज स्पीड देखने को मिल रहा है कितना, 20 किलोमीटर पर आवर। तो एवरेज स्पीड कितना हो जाएगा भैया, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, आ रहा समझ में। अगला देखिए, एक व्यक्ति कार द्वारा एक नगर पी से दूसरे क्यू नगर 72 का स्पीड से गया और क्यू से पी 48 का स्पीड से वापस आया। पूरी यात्रा औसत चाल, फिर से वही क्वेश्चन है, इसलिए बार बार ऐसा क्वेश्चन लिए ताकि आपका प्रैक्टिस भी हो जाए, साथ ही साथ आपको बहुत ही अच्छा से समझाने के लिए हम ऐसा रिपीट क्वेश्चन लिया उसी का। पी से क्यू गया, अच्छा एक बात बताइए ना, पी से क्यू गया फिर क्यू से पी आया, ठीक है, पी से क्यू गया और फिर क्यू से पी आया। कोई जगह था पी, यहाँ से क्यू तक गया और फिर क्यू से पी तक आया। तो गया कितना का चाल से, 72 का चाल से गया, और जब आया तो कितना का स्पीड से आया, आया तो 48 का स्पीड से आया। आ रहा है समझ में, आना चाहिए। बोल रहा है एवरेज स्पीड बताइए, औसत चाल बताइए। अभी बताए थे एवरेज स्पीड, बताए थे हाँ या ना, अभी तो वही तो कर रहे हैं हम लोग, एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड 2 इंटू ए इंटू बी, और नीचे में होगा ए प्लस बी, तो 72 और 48 जोड़ देंगे तो 7 4 11 8 20, 120 आ रहा है नीचे। 2 गुना 72 इंटू 48 बटा 120, 120। काट लेते हैं इसको, कटेगा 24 दूना 48, 24 बचे 120, नीचे तो भैया 5 आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 5 आया तो क्या बात है, कोई बात नहीं है। तो गुना कर लीजिए, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 7 चौके 28, 288 बटा 5। एक टेक्निक अभी सिखाए थे, नीचे 5 है, इसको 2 से गुना कर लीजिए, ऊपर भी 2 से गुना और नीचे भी 2 से गुना, अभी टेक्निक सिखाए थे। तो नीचे 10 हो जाएगा, तो 8 दूना 16, 28 दूना 56 और 1 57, और नीचे 10 होगा तो एक पॉइंट आप बैठा सकते हैं एक संख्या के पहले। तो हमारा कितना हो जाएगा, 57.6 किलोमीटर पर घंटा। ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन देखिए, मोहन अपनी कुल यात्रा में से 210 किलोमीटर 70 का स्पीड से, 60 किलोमीटर की यात्रा 30 का स्पीड से और 12 किलोमीटर की यात्रा 4 का स्पीड से। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ देखने में लंबा है कुछ नहीं दम इस क्वेश्चन में, कुछ भी दम नहीं है इसमें।
देखिए बना देते हैं, हल्का सा एकदम क्वेश्चन है। पहले पहले देखिए 210 किलोमीटर 70 का स्पीड से, तो यहाँ से टाइम ही ना निकलेगा, और तो कुछ निकलने को बचेगा नहीं यहाँ से। तो 210 का स्पीड है, सॉरी 210 किलोमीटर है, 70 का स्पीड है, तो यहाँ से टाइम कितना लग जा रहा है भैया? 3 घंटा। कितना घंटा हो रहा है? 3 घंटा। आगे भैया आगे का कहानी बताइए। दूसरा टाइम देखिएगा, दूसरा टाइम कितना लग रहा है, तो कितना जा रहा है? 60 किलोमीटर जा रहा है। देखिए ना यहाँ पे 60 किलोमीटर जा रहा है, कितना का स्पीड से? 30 का स्पीड से। तो यहाँ टाइम कितना लग रहा है भैया? 2 घंटा। कितना घंटा? 2 घंटा। ठीक है भैया, आगे बताइए। आगे का टाइम देखिए कितना लग रहा है, ये टाइम कितना लग रहा है भैया? तो 12 किलोमीटर जा रहा है, कितना का स्पीड से? 4 का। तो यहाँ भी कितना लग रहा है? 3 घंटा। चलिए इतना दूर तक हमको समझ में आया। अब क्या कह रहा है बताइए? औसत चाल बताइए, औसत चाल। हमको क्या बताना है? एवरेज स्पीड बताना है। क्या बताना है? एवरेज स्पीड बताना है। तो बस ख़त्म सवाल। एवरेज स्पीड का भी फार्मूला बताए थे ना, एवरेज स्पीड का, कुल दूरी बटा कुल समय। कुल दूरी बटा कुल समय। कुल दूरी कितना है? 210 प्लस 60 प्लस 12 बटा कुल समय। कुल समय कितना होगा भैया? 3 2 5 और 3 8। 3 2 5 और 3 8। अब सबको जोड़ लीजिए। 210 60 270 और 12 282, 282 बटा 28 हो गया। अब कुछ काट लेते, कटेगा तो 2 से ही कट रहा है, और 4 से तो नहीं कट रहा लग रहा है। आ रहा है समझ में? 2 से काटते, 2 चौके 8, 1 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 एकम 2, 141 बटा 4 आया। कितना है? 141 बटा 4। इसको जब 141 को हम 4 से भागा देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा? तो 30 का पारे आएगा। हमारा कितना बच रहा है? 141 बटा 4। 141 बटा 4। तो 4 से भागा देना है 141 को, तो 4 तिया 12, 4 पचे 20, 35 के पार वाला। तो 35 से पार वाला आंसर है, तो 35.25 पूरा भागा दे लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। तो 35.25 आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन अगला। एक बात समझिए, इस क्वेश्चन में कह रहा है एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी को 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है तथा 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आता है। कुल दूरी 3.5 घंटा में तय किया, तो कुल दूरी बताइए। अच्छा ठीक है, आराम से समझेंगे। देखिए इसमें बेसिक कंसेप्ट आपको हम सिखाते हैं। कुल दूरी बोला, क्या कहा है? कुल दूरी। मान लीजिए डिस्टेंस कितना है आपका? x किलोमीटर। ठीक है, एक बात बताइए, x किलोमीटर को आप जाइएगा, ठीक है, और फिर वही x किलोमीटर को आइएगा। आ रहा समझ में? एक व्यक्ति 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है तथा 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से प्रारंभिक वापस बिंदु पर लौट आता है। मतलब एक ही दूरी को पहले वह गया और फिर वापस आया। आ रहा है समझ में? तो पहले वो मान लीजिए ये पूरा दूरी, मान लीजिए ये पूरा दूरी यहाँ नाम दे देते ए, यहाँ नाम दे देते, ये पूरा दूरी 10 है। तो पहले ही गया होगा 5 और फिर आया भी होगा, तो कितना आया होगा? 5। यानी दूरी को हम बांट दिए, दूरी को क्या किए? 2 भागों में बांट दिए। आ रहा है समझ में? कोई अरे ए से बी का दूरी 10 है, ए से बी का दूरी कितना है? 10 है। या तो ऐसे समझिए, ए से बी का दूरी कितना है? देखिए ध्यान से समझिए, ए से बी का बीच का दूरी कितना है? 10। तो अब क्या होगा? आने टाइम भी 10 और जाने टाइम भी कितना लगा होगा? 10। आ रहा समझ में? ध्यान समझिए फिर से, जाने टाइम भी 10 और आने टाइम भी कितना? 10। तो दूरी को 2 बार वो तय कर रहा है, सेम दूरी को, है ना, आने में भी और जाने में भी। तो यहाँ पे वही करना है। तो टोटल डिस्टेंस, मान लिए टोटल डिस्टेंस x है, टोटल डिस्टेंस। तो यहाँ अगर हम टोटल कहें, टोटल कहते 10, टोटल कहते 10, तब होता कि आने टाइम भी 5 और जाने टाइम भी 5। आ रहा है समझ में? टोटल अगर हम कहते हैं कि टोटल 10 किलोमीटर का दूरी तय किया, मतलब आने में भी और जाने में भी, तो आने में 5 गया होगा और जाने में फिर उतना ही दूरी ना जाएगा, तो 5 5 कितना होता है? उस केस में 10 होता है। इतना दूर समझ में आया? तो भैया टोटल डिस्टेंस आप x मान लिए, तो ये 10 को कैसे लिख दिए 5 भैया? कि 10 बटा 2 करना पड़ा था। अब समझ में आया क्या बताना चाहते थे? देखिए, तो x बटा 2, ये स्पीड, ये डिस्टेंस कितना का स्पीड से? 8 का स्पीड से। फिर यही डिस्टेंस कितना का स्पीड से? 6 का स्पीड से। डिस्टेंस बटा टाइम, सॉरी डिस्टेंस बटा क्या है आपका? स्पीड। डिस्टेंस बटा स्पीड आपका क्या हो जाएगा? टाइम आ जाएगा। क्या आ जाएगा? टाइम। और यही टाइम बोला गया है 3.5 घंटा, यानी 3 दूनी 6 और 1 7 बटा 2। अब इसका हम एलसीएम ले लेते हैं नीचे,
तो 8 दूनी 16, 6 दूनी 12, 16 और 12 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 48 हो जाएगा, 48। तो 16 से भागा करेंगे, यहाँ हो जाएगा 3x, 16 3 48 और 6 दूना 12, 48 से 12 चौक 48, 4x बराबर 7/2। काटिए इसको, 7x बटा 48 बराबर 7/2। काट देंगे यहाँ से, अब यहाँ से काट देंगे, 7 7 क्या हो जाएगा? कट जाएगा, 2 से 48 कट जाएगा, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा? 24 किलोमीटर। यही तो हम मान लिए थे कि टोटल डिस्टेंस ही मान लिए थे। क्या मान लिए थे? टोटल डिस्टेंस। तो यही कह रहा था हमसे कुल दूरी, तो कुल दूरी कितना हो जाएगा? 24 किलोमीटर। बेहतरीन क्वेश्चन था। अगला देखिए, सेम क्वेश्चन लग रहा है, सेम क्वेश्चन, हाँ सेम क्वेश्चन लग रहा है। कह रहा है 10 किलोमीटर का स्पीड से गया साइकिल से और दानापुर से पटना लौटने की यात्रा के दौरान वह 8 किलोमीटर से तय किया। यदि वह आने जाने और लौटने की यात्रा 4.5 घंटा में समाप्त करता है तो पूरा यात्रा के दौरान उसने कितना दूरी तय किया? पूरा यात्रा बताना है। यानी वह एक बार गया और एक बार आया तो कितना दूरी तय किया, यही हमको बताना है। एक ही बात आप समझिए ना, आप यहाँ से गए, ए से बी तक गए और फिर ए से बी तक आए, तो ए से बी तक गए मान लीजिए 10 और फिर ए से बी तक आए 10, तो टोटल यहाँ पे डिस्टेंस आपका कितना हो जा रहा है? टोटल डिस्टेंस 10 10 कितना हो जा रहा है? 20। आ रहा समझ में? सेम कंसेप्ट जैसे बनाए थे, तो सेम अप्रोच लगा देते हैं ना इस क्वेश्चन में भी। तो भैया, तो 20 को हम कैसे लिखे? 10 तो आधा कर दिए होंगे, तो डिस्टेंस हम मान लेते हैं, टोटल डिस्टेंस माना, टोटल डिस्टेंस, लेट टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू x किलोमीटर। तो x बटा कितना हो जाएगा? 10 इंटू 2। 2 कहाँ से हुआ समझ में आया? डिस्टेंस को आधा कर दिए थे वहाँ से। टोटल डिस्टेंस माने x, टोटल डिस्टेंस अगर 20 है तो आने में 10 और जाने में भी 10, तो आने में उसका आधा डिस्टेंस। यह कितना स्पीड से? यहाँ 10 का स्पीड से, यहाँ 8 का स्पीड से, यहाँ 10 का स्पीड, यहाँ 8। तो क्या है? डिस्टेंस बटा स्पीड, डिस्टेंस बटा स्पीड टाइम होता है ना। अरे भैया अभी तो सवाल किए, डिस्टेंस बराबर क्या होता है? सॉरी, क्या निकाल रहे हैं हम लोग? टाइम निकाल रहे हैं। टाइम बराबर क्या होता है? डिस्टेंस बटा स्पीड होता है, तो वही कर रहे हैं। तो यहाँ से कर देंगे, कितना हो जाएगा? 4 दूनी 8 और 1 9/2, कितना हो जाएगा? 9/2। आ रहा समझ में? अब करिए, इसको भी सॉल्व कर लेंगे, बस आराम से हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से हो जा रहा है 10 दूना 20 और 8 दूना 16, 20 और 16 का लसा, तो 20 और 16 का लसा कितना हो जाएगा? 80। तो यहाँ 4x हो जाएगा और यहाँ 8 दूना 16, 16 से 80 को भागा 5 बार में, 5 को 1 से गुना 5x, तो 4x 5x 9x, 9 9 तो कटिए जाएगा। फिर पिछला क्वेश्चन जैसा ही 9x बटा 80 बराबर 9/2। हम आपको ना पूरा बेसिक सिखाए हैं, ठीक है। इसका हम चाहते तो एडवांस भी बता सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन आप जिस लैंग्वेज में अच्छा से समझ पाएंगे तो वही समझा दिए। तो x बराबर कितना आ गया आपका? 40। 9 9 कट गया, 2 से 80 कट गया, 40 बार में, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, 40 किलोमीटर। अगला, एक निश्चित दूरी कांस्टेंट है, हाँ, 4 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से 2 घंटा 45 मिनट में तय करता है। इसी दूरी को 12 किलोमीटर का स्पीड से कितना टाइम लगेगा? देखिए, इस क्वेश्चन में एक नया अप्रोच सिखा देते हैं हम आपको, एकदम बहुत बढ़िया अप्रोच सिखाते हैं। हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ हम आपको सिखाने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, निश्चित दूरी है, दूरी जो है कांस्टेंट है। दूरी क्या है? कांस्टेंट है। डिस्टेंस हमारा बड़ा मतलब निश्चित है, कांस्टेंट। अच्छा भैया, एगो बात बता दे बढ़िया, जो कांस्टेंट रहता है ना उसी का फार्मूला लगा दीजिए, सिंपल सा टेक्निक। तो डिस्टेंस कांस्टेंट है तो डिस्टेंस का ही फार्मूला लगा दीजिए, तो स्पीड इंटू टाइम क्या हो जाएगा? स्पीड इंटू टाइम बराबर स्पीड इंटू टाइम। क्या ये क्या लिख रहे हैं? कुछ पता नहीं चला, अभी पता चलेगा। स्पीड 1 टाइम 1, स्पीड 2 टाइम 2। डिस्टेंस और स्पीड में कैसा देखिए यहाँ पे, डिस्टेंस बराबर फार्मूला क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम। आप टाइम को यदि तोप दीजिएगा टाइम को, तो आपको क्या दिखेगा? डिस्टेंस बराबर स्पीड। स्पीड को तोप दीजिएगा तो डिस्टेंस बराबर टी। सीधा संबंध है, डिस्टेंस बढ़ेगा तो टाइम भी बढ़ेगा, टाइम बढ़ेगा तो डिस्टेंस भी बढ़ेगा, स्पीड बढ़ेगा तो डिस्टेंस भी बढ़ेगा, डिस्टेंस बढ़ेगा तो स्पीड भी बढ़ेगा। सिंपल सा बात होता है, ठीक है। तो यहाँ डिस्टेंस का फार्मूला लगाती है, तो डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम, यानी समय, यानी कि वेग गुना समय। तो कह रहा है 4 किलोमीटर पर आवर का स्पीड से कितना घंटा में? 2 घंटा 45 मिनट। तो इसको कुछ में बदल लेते हैं, मिनट में बदल लेते हैं, सारा आंसर मिनट में दिया है। 2 घंटा में 120 और 165, यहाँ कितना हो जाएगा? 165 आपका हो जाएगा, 165 मिनट, ठीक है।
यहाँ कितना हो जाएगा 12। ठीक है, तो बस भैया ये पहला आपका स्पीड था, ये पहला टाइम था, ये दूसरा स्पीड है और दूसरा टाइम हमको निकालना है। सवाल हमारा ख़त्म। 4 तिया 12 और 3 से काट देंगे 165 को कितना बार में, 55 बार में। तो T2 यानी दूसरा जो समय है वह कितना आ जाएगा, 55 मिनट आ जाएगा। क्या आ जाएगा, मिनट, क्योंकि भैया मैंने 2 घंटा 45 मिनट को पहले से बदल रखा है। क्या चीज़ में बदल रखा है, मिनट में। आगे समझ में, और मिनट में ही आंसर मांगा था तो 45 मिनट। ठीक है, अगला सवाल। एक व्यक्ति ने कुछ दूरी कार द्वारा 40 की स्पीड से 9 घंटे में तय की। सेम क्वेश्चन, सेम अप्रोच लगा देंगे, इसमें भी सेम अप्रोच लगा देंगे। डिस्टेंस कांस्टेंट है, कुछ दूरी बोला है, डिस्टेंस कांस्टेंट है, तो डिस्टेंस कांस्टेंट है तो स्पीड इनटू टाइम फार्मूला हो जाएगा। तो अभी अप्रोच बताएं कि स्पीड 1 इंटू टाइम 1 बराबर स्पीड 2 इंटू टाइम 2। ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। लगा दीजिए ना भैया। 40 का स्पीड से कितना, 9 घंटा में, तो 60 का स्पीड से जाए तो कितना दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। T2 निकालना है, T2। ख़त्म सवाल, काट लीजिए। 20 दूना 40, 20 तिया 60 और 3 से 9 को काट देंगे तो T2 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 60। कितना आ जाएगा, 60, सॉरी 2 तिया 6, 6 कितना आ जाएगा, 6, तो 6 घंटा, 6 आवर। बस सवाल ख़त्म। आ रहा है ना समझ में, 6 घंटा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक कार किसी यात्रा को 7 घंटे में पूरा करते, वह यात्रा का 1/3 40 से तथा शेष 60 का स्पीड से चले तो यात्रा की पूरी दूरी बतानी है। देखिए स्मार्ट अप्रोच बताएंगे इस क्वेश्चन में। सात घंटा में पूरा कर रहा है, ठीक है भैया। यात्रा की पूरी दूरी बतानी है, पूरा दूरी, ठीक है, बता देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए 7 घंटे में पूरा करे, यात्रा का 1/3 40 का स्पीड से और शेष 60 किलोमीटर का गति से कहते पूरी दूरी बताना, पूरा दूरी बताना है, टोटल डिस्टेंस। तो टोटल डिस्टेंस बताना है भैया। एक काम करिए यहाँ पे, देखिए एक वर्ड बोला था 1/3, 1/3 भाग, कितना भाग, 1/3 भाग, है ना। तो एक काम कीजिए, 1/3 भाग बोला है ना, तो इसको कर लीजिए x और इसको कर लीजिए 3x। या तो सिंपल ही रहने दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, 1/3 भागे रहने दीजिए, कोई बात नहीं है। पूरा, अच्छा पूरा दूरी कितना घंटा, किसी यात्रा को 7 घंटे में पूरा कर लेती है, पूरा कितना करती है, कितना देर लगता है, 7 घंटा लगता है। 7 घंटा दिया है। अच्छा 1/3 40 का स्पीड से जा रही है, तो अगर अगर x मान लेते हैं उसका x, तो 1/3 यानी कि अगर ये एगो x रहा होगा तो ये 3x रहा होगा, ठीक है भैया। तो x का दूरी कितना का स्पीड से गया था भैया, 40 का स्पीड से। कह रहा है शेष दूरी, शेष कितना दूरी बचा होगा भैया, 3x में से x चला गया तो कितना बचा होगा, 2x का दूरी। और 2x का दूरी कितना का स्पीड से गया भैया, 60 का, इसीलिए उसको कितना घंटा लग गया था, 7 घंटा। आ रहा समझ में। तो यहाँ से 40 और 60 का लॉस ले लेंगे तो कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा। तो यहाँ से 3x हो जाएगा, भागा देंगे तो 60 से 120 को भागा 2 बार में, 2x से गुना करेंगे, 4x बराबर कितना आ जाएगा भैया, 7 आ जाएगा। यहाँ से 7x बराबर 7x का नीचे क्या था, 120। अब काट लीजिए यहाँ से, आपका यहाँ से कट जाएगा ना, 7 क्या हो गया, कट गया। तो x का वैल्यू कितना आ गया, 120। अच्छा भैया कुल दूरी अभी हम नहीं माने थे, तो एक काम था यहाँ, ध्यान से समझिए। तो भैया x का वैल्यू 120 आ गया और हमारा टोटल दूरी कितना है भैया, 3x। कितना है, 3x। अरे भैया 1/3 भाग बोला था, 1/3 भाग, यानी टोटल हिस्सा था 3 और 3 में से पहला एक हिस्सा, तो इसको x मान लिए थे, इसको कर दिए थे 3x, इसको कर दिए थे x। तो पहला हिस्सा x था तो दूसरा बचा था कितना, 2x। इसका मतलब टोटल हिस्सा कितना था, टोटल हिस्सा 3 था। तो x का वैल्यू इतना, तो 3x का वैल्यू कितना हो जाएगा, एक x का वैल्यू 120, तो 3x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 360। तो यही तो हमसे पूछा था कि टोटल दूरी बताइए, टोटल दूरी। तो टोटल दूरी कितना हो जाएगा, 360 किलोमीटर। आ गया समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेम क्वेश्चन है।
एक आदमी ने कुल यात्रा का 2/15 भाग रेलगाड़ी से, 9/20 से और शेष 10 किलोमीटर की यात्रा साइकिल से पूरी की। बताइए उसकी कुल यात्रा कितनी है। देखिए सिंपल सा अप्रोच बताते हैं इस क्वेश्चन में। एक बात हम समझाते हैं, आप समझिए उसको। हाँ समझिए पहले भैया, अगर मान लीजिए आपको कहेंगे कि 100 किलोमीटर चलना है, कितना चलना है 100 किलोमीटर, ध्यान से समझिए। कह देंगे कि रेलगाड़ी से, आप रेलगाड़ी से गए, आप रेलगाड़ी से 20 किलोमीटर गए, कितना गए 20 किलोमीटर। फिर आपको कह देंगे हम कि आप बस से गए 10 किलोमीटर, कितना गए 10 किलोमीटर। और शेष साइकिल से गए, शेष क्या चीज़ से गए, ये रेलगाड़ी से गए, ये बस से गए और शेष साइकिल से गए। अब पूरा पूरा कितना था, पूरा पूरा कितना था 100 था, पूरा कितना था दूरी 100। तो कहिएगा भैया 20 यहाँ चले, 10 मेथी से चले हैं बस से, बचा कितना होगा 70। कैसे आएगा भैया, तो टोटल में से जो चले हैं उसको हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। सेम अप्रोच यहाँ पर लगाने वाले हैं, इसलिए ये कंसेप्ट आपको हम बताएं। अब चले सवाल में, तो देखिए बस लगा दीजिए सवाल में ये कंसेप्ट। देखिए कह रहा है एक आदमी ने 2/15 भाग, तो 2/15 भाग कितना भाग, 2/15 भाग, ठीक है भैया। 9/20 भाग बस से, 9/20 भाग बस, अच्छा 9/20 भाग बस से, ठीक है भैया। और शेष 10, शेष कितना चला 10 किलोमीटर। एक बात बताइए, जैसे 100 में से इन दोनों को जोड़ करके कर रहे थे तो ये हमारा 70 आंसर आ रहा था कि नहीं आ रहा था, शेष आ रहा था कि नहीं आ रहा था। इसको जोड़ देंगे दोनों को, 1 से घटाएंगे, कितना से 1 से। टोटल वैल्यू हमेशा कितना होता है, टोटल वैल्यू हमेशा 1 होता है, कितना होता है 1। और यही किसके बराबर है 10 किलोमीटर के। आ रहा है ना समझ में। अब करते हैं सवाल को, करिए। तो देखिए 15 और 20 का लसा लेंगे, तो 15 और 20 का लसा लेंगे तो कितना हो जाएगा 60। 15 से 60 को भागा 4 बार में, 4 दूनी कितना हो जाएगा 8। 20 से 60 को भागा 3 बार में, 3 नवा कितना हो जाएगा 27। 1 घटाओ में था बराबर 10। तो 60 को 1 से भागा करेंगे 60, 60 को 1 से गुना करेंगे 60 और 27 8 35 हो गया। 60 में 35 घटाएंगे कितना बचेगा 25/60 बराबर कितना 10। अब काट पीट कर देंगे तो देखते हैं कितना आता है। तो 5 बचे 25 और 5 दूना 10 है ना। इधर से इधर गुना, इधर से इधर गुना, तो 5 से इसको काट देंगे, 5 से कितना बार में 12 बार में। तो इधर से देखेंगे 1 का वैल्यू कितना आ गया 24। और यही तो हमारा कुल डिस्टेंस था, टोटल डिस्टेंस, कुल दूरी, कुल हमेशा कुल मान कितना होता है 1 होता है। ये भी कंसेप्ट आप सीखे ही होंगे पहले। तो 1 का वैल्यू कितना आ जाएगा 24 किलोमीटर, कितना आ जाएगा 24 किलोमीटर। बहुत ही शानदार क्वेश्चन था। अगला, एक आदमी ने कुल दूरी का 1/4 भाग, सेम कंसेप्ट लगाते हैं, सेम इसमें लगाते हैं जैसा भी हम लोग सीखे हैं। करिए, कोशिश करिए आप भी। देखिए 1/4 भाग, कुल दूरी मान लेंगे। कुल मान हमेशा कितना होता है, कुल मान हमेशा कितना होता है 1 होता है, कितना होता है 1। तो 1 में से घटा देंगे कौन कौन सा जो चल चुके हैं। अभी कंसेप्ट बताए ना, 1/4 चले हैं, 3/4 चले, तो 1 में से ये जोड़ के घटा देंगे तो शेष आ जाएगा, क्या आ जाएगा शेष। तो 1 घटाओ 4 और 8 का लौसा कितना हो जाएगा 8, यहाँ से हो जाएगा 2 और यहाँ से हो जाएगा 3 बराबर कितना है 48। तो 8 एकम 8, 3 2 5, 5 में 8 घटा, 3/8 बराबर 48, 3/8 बराबर 48। 3 से काट दीजिए 16 बार में, 3 से काट दिए 16 बार में। तो एक यहाँ कुछ नहीं नीचे, मतलब 1 है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 1 का वैल्यू कितना आ जाएगा 16 8 कितना आ जाएगा 128। यही तो माने थे, कुल डिस्टेंस माने थे 1 और 1 का वैल्यू कितना आ गया 1 का वैल्यू आ गया 128। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा 128 किलोमीटर। अगला देखिए, ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। कोई व्यक्ति अपनी सामान्य गति की 5/6 गति से चलता है तो गंतव्य स्थान पर 20 मिनट देरी से पहुंचता है। ध्यान से समझिएगा, बहुत ही अच्छा कंसेप्ट सिखाते हैं इसमें। कह रहा है कि आदमी अपना 5/6 गति से चलते, इसका मतलब कुछ समझ में आ रहा है 5/6 गति से चले। इसका मतलब ये है कि भैया पहले लिखिए, यहाँ पर पहले और लिखिए अब।
पहले उसका स्पीड कितना था भैया, पहले था 6, अब कितना हो गया है 5। स्पीड का बात करें, स्पीड का, ठीक है। पहले उसका स्पीड था 6 और अब हो गया है 5। तो पहले टाइम कितना लेता था भैया, शुरू में कुछ बताए थे कि जो होता है आपका स्पीड और टाइम एक दूसरे का क्या होता है, जो स्पीड और टाइम होता है एक दूसरे का क्या होता है, उल्टा होता है। क्या होता है, उल्टा। टाइम बढ़ेगा तो स्पीड घटेगा और स्पीड बढ़ेगा तो टाइम घटेगा, ठीक है। अब देखिए, तो पहले 6 का स्पीड से जाता था लेकिन अब 5 का स्पीड से, यानी पहले 5 समय लगाता था, अब 6 इकाई समय लगाता है। तो यहाँ पे कह रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है कि 20 मिनट देर होता है। 20 मिनट देर क्यों होता है कि पहले 5 लगाता था टाइम, अब 6 लगाता है। तो यहाँ से कितना का डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस है। कितना डिफरेंस है, 1 का। और एक यहीं पे क्वेश्चन में किसके बराबर बोला है, 20 मिनट के। किसके बराबर बोला है, 20 मिनट के। तो एक 20 मिनट के बराबर बोल दिया है। तो कह रहा है उसकी गंतव्य स्थान पर पहुंचने की सामान्य समयावधि, मतलब एक्चुअल टाइम कितना है जहाँ पे वह पहुंचता था पहले। तो एक का वैल्यू आ गया 20। तो कह रहा है सामान्य समावधि, तो सामान्य समय पहले कितना लगता था, 5 मिनट। कितना, 5 मिनट नहीं बोले, 5 इकाई। कितना, 5 इकाई। तो एक का वैल्यू 20 आ गया। एक का वैल्यू जब 20 आ गया तो 5 का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो 20 बचे कितना हो जाएगा, 100। तो कितना लगता था, 100 मिनट। बहुत ही शानदार क्वेश्चन था, ठीक है। चले अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए सेम क्वेश्चन है, कर लीजिए इसको, फटाफट कर लीजिए। तो यहाँ पे स्पीड है, कितना था, पहले था 5, अब कितना हो चुका है, 4। तो टाइम कितना, तो पहले टाइम 4 लगता होगा, तो लेकिन अब टाइम कितना लग रहा है, 5। और कह रहा है 15 मिनट का देरी से पहुँच रहा है। तो 5 4 का बीच का रिलेशन कितना है, 1। 1 का वैल्यू कितना है, 15। तो कह रहा है सामान्यतः समय कितना है, तो सामान्यतः समय कितना है, 4। तो 4 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 15 चौके 60। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा, 1 नंबर, 60 मिनट समान समय। सेम क्वेश्चन है, लगाइए इसको अपने से। 6/7 से पहले स्पीड कितना था, 6। अब स्पीड कितना हो गया, 6। पहले 7 स्पीड था, अब 6 हो गया। टाइम पहले टाइम 6 लेता था, अब कितना लेता है, 7। 25 मिनट देर हो जाता है। क्यों देर हो जाता है, इसी टाइम के कारण। 1 का वैल्यू किसके बराबर है, 25 का। तो कह रहा है उसका सामान्य समय, तो 1 का वैल्यू 25, तो 6 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 25 छके 150। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 150 मिनट। दो 2 घंटा 2 घंटा 30 मिनट, है ना। अगला, एक व्यक्ति अपने घर से 4 की चाल से चलने पर 5 मिनट देर से विद्यालय पहुंचता है और 5 की चाल चलने से 10 मिनट पहले पहुंचता है। तो घर से विद्यालय की दूरी बताना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, ध्यान से देखिए। देखिए कुछ नहीं करना, जब भी ऐसे बोलेगा कि इतना का स्पीड से गया तो देर हो गया, इतना का स्पीड से गया तो पहले पहुंच गया, तो कुछ नहीं करना, एक फार्मूला लिखाते हैं यहाँ पे। देखिए A×B, A-B इंटू, अगर अगर कह देगा लेट, अगर कह देगा लेट और कह देगा पहले, तो दोनों को जोड़ेंगे। अब क्या बताना चाहते हैं, सिंपल सा सुनिए बढ़िया से, बटा कर देंगे 60। क्यों करेंगे, क्योंकि मिनट में रहेगा। ध्यान से समझिए। अगर कहेगा कि लेट और पहले, तो लेट और पहले कहेगा तो जोड़ेंगे। अगर कहेगा पहले पहले तो घटा देंगे। अगर कहेगा देर देर तो घटा देंगे। अगर कहेगा लेट पहले या पहले लेट तो उसको जोड़ देंगे। सिंपल सा बात याद रहेगा। जो सेम बोलेगा उसको घटा देंगे। देखिए यहाँ का क्या है, 5 मिनट देर से, यहाँ क्या कहा है, देर से। और यहाँ क्या कहा है, 10 मिनट पहले। तो लेट और पहले, तो फॉर्मूला लगा दीजिए A×B। ए का वैल्यू कितना, पहले 4 है, बी का वैल्यू कितना है, 5 है। फिर A-B यानी 5 4 का अंतर लिखना है। प्लस माइनस पे ध्यान मत दीजिए। और यहाँ पे A- भी होता है, ए भी लिख दिए हैं। A- होगा, यहाँ पे क्या होगा, A-B। ठीक है, अब करें आगे। देखिए तो 4 × 5 हो गया, दोनों का अंतर कर देंगे, A-B इंटू। देखिए लेट प्लस पहले, तो पहले लेट कितना हो रहा है, 5 मिनट और 10 मिनट, तो 5 10 कितना हो जाएगा, 15। देर और पहले जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 15। मिनट है तो मिनट को घंटा बनाने के लिए 60 से भागा। आप काट देंगे तो देखिए 15 चौके 60 और 4 से 4 क्या हो गया, कट गया। तो देखिए डिस्टेंस आ गया 5 किलोमीटर। कितना आ गया डिस्टेंस,
5 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, अगला सेम क्वेश्चन है, इसको आप करिए, सेम क्वेश्चन है, अभी बताएं ना कैसे बनेगा। तो फार्मूला लगाएंगे 10 गुना 2 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दे, हाँ 2 मत लिख दीजिएगा, तो 10 से कितना कर दे 12, और 12 और 10 का डिफरेंस कितना आ जाएगा 2, इंटू यहाँ बोला है देर, यहाँ बोला है पहले, तो लेट पहले क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा 12, 6 कितना हो जाएगा 6 मिनट पहले लेट, 6 मिनट लेट और 6 मिनट पहले, 6 12/60 काट दीजिए, 10 छके 60, 6 दूना 12 और 12 कट जाएगा, तो कितना डिस्टेंस आ जाएगा 12 किलोमीटर, तो 12 किलोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए सेम क्वेश्चन लग रहा है, फटाफट बनाते जाते हैं, सेम क्वेश्चन है तो हमको लेट करके कोई फ़ायदा तो है नहीं इसमें, जितना सीखना था हम लोग तो सीख ही रहे हैं ना। तो लगाइए 5 गुना 6 किलोमीटर का चाल से चले तो दूसरा कितना है 6, 5 6 का मतलब अंतर कितना आएगा 1 का। यहाँ देखिए 30 मिनट देर, 5 मिनट देर, देर देर, तो देर और देर बोलेगा तो क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 30 5 कितना, 30 में 5 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 25 बटा कितना हो जाएगा 60, काट दीजिए, 6 से काटेंगे 6 10 से, 5 से काट देंगे 5 दूनी, तो 25/2 आया, 25/2 मतलब कितना हो जाएगा 12.5। ठीक है, 12.5 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर डी। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार। कह रहा है ए से पैदल चलकर बी तक जाता है और बी से अपनी कार में वापस आता है। ठीक है, एक तरफ पैदल गया, एक तरफ कार से गया। ठीक है, समझ में आ रहा है। और इसमें उसे 6 घंटे और 45 मिनट 6 घंटे और 45 मिनट का कुल समय लगता है। ठीक है, यदि वह दोनों ओर कार से जाता है तो 2 घंटा का कम समय लगता है। अच्छा, देखिए क्या कहता है, कह रहा है कि पैदल और साइकिल से, तो पैदल और क्या चीज़ से है अपनी कार से वापस आता है, तो पैदल प्लस कार, अगर ऐसे वो यात्रा करता है तो 6 घंटा 45 मिनट का समय लगाता है, 6 घंटा 45 मिनट। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि यदि वह दोनों ओर कार से जाता है तो 2 घंटा कम समय लगता है, यानी दोनों ओर कार से, यानी सी प्लस सी, दोनों ओर कार से जाएगा तो कितना घंटा कम 2 घंटा, तो मात्र कितना घंटा लगेगा उसको 4 घंटा 45 मिनट। ठीक है, यहाँ से देखिए ध्यान से 2c का वैल्यू, सी कितना हो जाएगा 2c, 2c का वैल्यू, इसको काम करते ना, इसको ऐसे हार्ड लग रहा है तो इसको इथी में भी बदल सकते, कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। तो हम क्या करते हैं, इसको हम बदल देते हैं, तो 45, इसको दोनों को हम बदल देते हैं, दोनों को, हमारा आसान हो जाएगा। तो पहले एक काम करते हैं, पहले इसी को बदलते हैं, 4 घंटा 45 मिनट है, तो 4 घंटा 45 मिनट में बदल लीजिए या घंटा में बदल लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 4 घंटा 45 मिनट को हम घंटा में ही बदल लेते हैं, 4 घंटा, ठीक है, 45 मिनट, इसको घंटा बनाने के लिए 60 से भागा, तो 15 तिया 45 और 15 चौके 60, तो कितना आ जाता है 4 चौके 16 3 19/4 आ जाता है। ठीक है भैया, तो यहाँ होता है 19/4, 2c का वैल्यू 19/4, ये c कहाँ चला आता है नीचे चला आता, तो c का वैल्यू आ जाता 19/8, कितना आ जाता 19/8। ठीक है, इतना दूर समझ में आया। ठीक है, अगर इसको बदलते तो कितना आता है 6 घंटा 45/60, 15 तिया 45 और 15 चौके 60, तो यहाँ से कितना आ जाता है 6 चौके 24 3 27/4। देखिए p प्लस सी का वैल्यू 27/4 है, और सिर्फ c का वैल्यू यहाँ से ये 2 हट जाता है, ये 2 हट जाता, तो कितना होता है सिर्फ c होता है, तो c का वैल्यू 19 आता, तो p का वैल्यू निकालते हैं हम, किसका वैल्यू निकालते p का, नेक्स्ट पेज का यूज़ करते हैं, 27/4 19/8, 27/4 19/8 था। p प्लस सी कितना था, p प्लस सी कितना था 27/4। ठीक है, तो अगर हम c का वैल्यू रख दें, c का इधर लेके आ जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो एगो p का वैल्यू निकल जाएगा। अरे भैया p प्लस सी 27/4 और c का वैल्यू कितना था 19/4, तो c प्लस इधर आएगा तो माइनस होगा ना, तो p का वैल्यू ये इसमें क्या कर देंगे माइनस,
तो कर दीजिए, 4 8 का लसा कितना हो जाएगा 8, 27 दूना 54 हो जाएगा, 2 से भागा हुआ 4 दूनी 8 और यहाँ 19 हो जाएगा। तो पी का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो पी का वैल्यू हो जाएगा, इसमें घटाइए तो आपका हो जाएगा 35, 35/8। ये आया एक पी का वैल्यू, कितना आया, एक पी का वैल्यू आया। हमसे कहता है कि दोनों ओर पैदल आने जाने में कितना समय लगेगा, दोनों ओर पैदल आने जाने में। तो एक पी का वैल्यू 35/8, तो 2 पी का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 35/8 गुना 2, 2 से काट देंगे, 2 चौके 8, तो 35/4। एक पी का वैल्यू कितना आ जाएगा 35/4, ये हटा दे रहे दो, है ना। तो अब ऑप्शन देखते हैं हमारा क्या है, तो 35/4 है, यहाँ पे तोड़ के दिखा दे रहे 35/4 को, तो 4 8 32 हो जाएगा, 3 35, इसको 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा 15, तो 8 घंटा 45 मिनट। बहुत ही शानदार क्वेश्चन था, बहुत ही शानदार, 8 घंटा 45 मिनट। तो 8 घंटा 45 मिनट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं, इसी तरह का हो सकता है सवाल। वहाँ हाँ, इस एक व्यक्ति स्थान को पैदल जाता है और वहाँ से साइकिल से लौटता है, इसमें 5 घंटा 45, यदि दोनों तरफ साइकिल से जाता है तो कुल 2 घंटा कम लगता है। सेम अप्रोच से बना लेंगे इसको भी हम लोग, करिए कोशिश करिए, देखिए बनाए, देखिए तो बनाते हैं। तो कह रहा है कि पैदल और साइकिल से, तो P + C, पैदल और साइकिल से कितना 5 घंटा 45 मिनट लग रहा है, 5 आवर 45 मिनट। ठीक है, आगे कहिए, ध्यान से समझते जाइए, पिछला जैसा ही है। यदि दोनों ओर साइकिल से जाए तो C + C से जाए तो 2 घंटा कम लगेगा, यानी 3 घंटा 45 मिनट लगेगा। ठीक है, आगे तो 2C का वैल्यू 3 घंटा 45 मिनट है। ठीक है, तो एक C का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो C का वैल्यू आ जाएगा 3 घंटा 45, इसको बदल दीजिए ना, फिर से वही ड्रामा है तो इसका बदल देते हैं, ड्रामा ख़त्म कर देते हैं, इसका 45/60, 15 तिया 45, 15 चौके 60। हम सब चीज़ आपको सिखा के आए हैं, कुछ अब ऐसा नहीं हो सकता आपको बोलिएगा कि ये कैसा लाइन हो गया, हमको समझ में नहीं आ रहा, 45/60 कहाँ से आ गया। तो 4 तिया 12, 3 15/4, तो एक C का वैल्यू कितना हो जाएगा 15/4 और 2 नीचे आ जाएगा टान के, तो 15/8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 15/8। यहाँ से इसको भी बदल लेंगे, तो उसको बदल लेते हैं ना, बाद में बदल लेते हैं, नेक्स्ट पेज का यूज करना ही पड़ेगा। तो P + C कितना था 5 घंटा 45 मिनट, P + C 5 घंटा 45 मिनट, 5 आवर 45 मिनट। C कितना आया, तो C आया है 15/8, कितना आया है 15/8, 15/8। तो यहाँ से P का वैल्यू निकाल पाइएगा, आराम से निकल जाएगा। तो 5 घंटा 45 मिनट को तोड़ देंगे, सबसे पहला काम। तो 5 घंटा 45 मिनट को तोड़नेंगे तो 5, उसी तरह से करेंगे तो 45/60, 15 तिया 45, 15 चौके 60, 5 चौको 20 तिया 23, 20 3 23/4। तो भैया 23/4 है और उसमें घटा देंगे C को, तो P का वैल्यू निकल जाएगा 15/8। हम डायरेक्ट बहुत कुछ कर सकते लेकिन करते नहीं। अच्छा, ये नीचे 8 है ना, तो इसको भी नीचे 8 बताएंगे, यहाँ भी 2 से गुना कर दीजिए और यहाँ भी 2 से गुना कर दीजिए, कहानी ख़त्म। तो 23 दूना 46 और नीचे 8 हो जाएगा, 46 में से 35 घट जाएगा, कितना बचेगा 31/8, कितना हो जाएगा 31/8। आ रहा समझ में। ठीक है, तो एक P का वैल्यू 31/8 आ गया, तो 2 P का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 2 P का वैल्यू हो जाएगा 31/8 इंटू कितना हो जाएगा 2, तो काट देंगे तो 31/4 आ जाएगा, तो 7 चौके 28, बचेगा कितना 3, इसको भी 60 कर देंगे तो 4 से 15, यानी 7 घंटा 45 मिनट, 7 आवर 45 मिनट। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ना। 7 आवर 45 मिनट, ऑप्शन नंबर बी। देखिए, ये चोर पुलिस वाला क्वेश्चन है। 8 घंटे की रफ्तार से दौड़ते हुए एक चोर का पीछा एक पुलिस वाला जिसकी रफ्तार 10 किलोमीटर। यदि चोर पुलिस से 100 मीटर आगे तो पुलिस को चोर पकड़ने में कितना समय लगा। सिंपल सा अप्रोच बताते, ध्यान से समझिए। देखिए, अच्छा एक बात बताइए, चोर भी भाग रहा इधर है
और पुलिस भी भाग रहा है इधर। जब आप रेल संबंधी हम आपको जब पढ़ाएंगे ना तो आपको बताएंगे, इसको कहते हैं हम लोग रिलेटिव स्पीड। क्या कहते हैं? रिलेटिव स्पीड। जब ये पढ़िएगा ना तो पूरा कंसेप्ट हम आपको सिखा देंगे। एक बात बताइए, चोर भी भाग रहा है, उसका पीछे आप भी भाग रहे हैं, तो आपको पकड़ने में उसको थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा। ऐसे में क्या होता है ना, स्पीड माइनस हो जाता है। स्पीड क्या होता है? माइनस हो जाता है। जब दो आदमी एक ही दिशा में भागे या दो ट्रेन एक ही दिशा में जाए तो उस समय स्पीड माइनस हो जाता है। बस इतना कंसेप्ट याद रखना है। तो देखिए क्या यहाँ रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो देखिए चोर पुलिस से 100 मीटर आगे है, तो डिस्टेंस कितना है भैया? 100 मीटर में तो चोर पुलिस से 100 मीटर आगे, तो वही 100 मीटर तो हमको कवर करना है, बस हम पकड़ लेंगे उसको। ठीक है, स्पीड यहाँ पे क्या हो जाएगा? 10 में से 8 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा? 2। रिलेटिव स्पीड कितना हो जाएगा? 10 में कितना घट जाएगा? 8 घट जाएगा तो कितना रिलेटिव स्पीड आ जाएगा? 2। भैया ये मीटर में है, अभी पढ़ाए थे उतना सारा, ये मीटर में ये बड़का है तो इसको छोटका बनाते, तो 5/18, और 18 कहाँ चला जाएगा? पलट के ऊपर। सारा चीज़ बता चुके हैं। तो 2 × 5 = 10, 1 0 कट जाएगा, 18 10 से 180 सेकेंड। इसको मिनट में बदलिएगा तो 60 से भागा करेंगे तो कितना आ जाता है? ये तो सभी जानेंगे ना कि 3 मिनट होगा। कितना होगा? 3 मिनट। तो चोर को पकड़ने में पुलिस को कितना टाइम लगेगा? 3 मिनट का टाइम लगेगा। नेक्स्ट सेम क्वेश्चन है, सेम अप्रोच लगा दीजिए। 114 मीटर का दूरी तय करना है। 1 मिनट में हवलदार 21 मीटर जबकि चोर 15 मीटर दौड़ता है। वाह, बढ़िया क्वेश्चन। तब तो यहाँ पे उनका स्पीड दिया गया है और सिंपल सा है, तो रिलेटिव स्पीड लगा देंगे। 21 - 15, तो 114 में घटा देंगे 6, कितना आ जाएगा? 15 घटाने कितना आएगा? 6। इसको काट देंगे कितना बार में? 19 मिनट। सवाल ख़त्म। रिलेटिव स्पीड वाला लगा दिए। अरे आ गया ना समझ में? तो आंसर कौन सा हो जाएगा? आंसर डी हो जाएगा। 19 × 114, बस ख़त्म, कुछ नहीं था। देखिए ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, उसी टाइप का है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है। एक चोर कार चोरी करके भाग रहा है 1:30 बजे 60 का स्पीड से। 2 बजे चोरी का पता चला, दूसरी कार से मालिक भी भागा उसके पीछे। चोर को कब पकड़ लेगा? सेम क्वेश्चन था, थोड़ा सा इसमें समझना है। ठीक है भैया, चोर जो है 1:30 बजे निकला है, मालिक को कितना बजे पता चला? 2 बजे। तो 1:30 बजे से लेकर के आधा घंटा चोर भाग गया। तो चोर का स्पीड जो है, चोर का स्पीड कितना है? 60। और कितना दूर भाग गया? आधा घंटा, 1/2 आवर। तो कितना दूरी तय कर लिया होगा वो? 30 किलोमीटर। हाँ या ना? ठीक है। 2 बजे चोरी का पता चला, 1:30 से 2 बजा दी हम, बहुत बढ़िया बात है। दूसरी कार से 75 का स्पीड से भागा। अब मालिक तो यही, अब क्या है, चोर को कब पकड़ सकेगा? तो टाइम निकालना है, तो यही 30 का फासला हमको तय करना है। रिलेटिव स्पीड यहाँ पे लगाना चाहते हैं, लगा देंगे। तो 75 में 60 घटाएंगे। आ रहा है सेम सवाल, पीछे अभी बनाए थे ना इतना सारा। अरे हाँ या ना? तो 30/75 में 60 घटेगा, कितना आ जाएगा? 15। काट दीजिएगा, कितना आ जाएगा? 2 घंटा। मतलब 2 घंटा लगेगा उसको पकड़ने में। भैया मालिक कब स्टार्ट किया था? मालिक 2 बजे। कितना बजे? 2 बजे। 2 बजे चलना स्टार्ट किया था। कितना लगेगा? 2 घंटा पकड़ने में लगेगा। 2 बजे स्टार्ट किया, 2 घंटा लगेगा, यानी कितना बजे पकड़ा जाएगा? तो संध्या के कितना बजे? 4 बजे। कितना बजे? 4 बजे। आगे समझ में? तो संध्या के 4 बजे वह चोर को पकड़ लेगा। बस लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए। 50 की गति चलती हुई एक कार के आगे 30 मिनट की चल रही है, उस कार को बस पकड़ने के 15 मिनट, तो वह दोनों कितने किलोमीटर की दूरी पर है? ये सेम क्वेश्चन है, आपको इस क्वेश्चन का जवाब कमेंट्स में बताना है। और आज हम आपको टाइम एंड स्पीड, जो डिस्टेंस था, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, वो पूरा कवर करा दिए। आपका सारा बेसिक खत्म हो गया। अब आप कोई भी क्वेश्चन टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का लगा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। तो यह वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।